Most of you guys have shifted to Mumbai and enjoying their offline classes. I know because yesterday आप लोगों ने Instagram story पे जो reply किया, and I'm really happy to see that you guys are really happy and enjoying your offline class. But at the same time, you have concern for the offline exam कि वो कैसे होने वाला है. उसके बारे में I'll update you later. But right now in this video, I'm going to talk about the students who have not able to come to Mumbai due to various reasons कि आपका vaccination नहीं हुआ है, tickets नहीं मिले हैं, hostel PG का issue है, क्या ऑफलाइन क्लासेस का अटेंडेंस कंपलसरी है, will you get KT or drop by the college if you are not able to attend the offline classes. So yes, I'll tell you what exactly the government says and कितना important है या कंपलसरी है ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. First of all, yes, the government has given the permission for the schools and colleges in Maharashtra to start on 100% capacity. अब तक क्या था कि कॉलेजेस और स्कूल्स ने ऑल्टरनेटिव क्लासेस के लिए बुलाना है और 50% कैपेसिटी पे क्लास रन होगी. बट नाउ आवर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत हैज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड दैट इफ द पर्टिकुलर कॉलेज एंड द स्कूल इज आउट ऑफ द डेंजर जोन, मतलब जहाँ पे कोरोना के केसेस कम हो गए हैं एंड इट इज बिकमिंग एज गुड एज नील, they can start with 100% capacity. For that they have to take up BMC approval and the confirmation. उसके बाद colleges can start with 100% capacity. For that he also insisted students to get 100% vaccination because after 28th they're going to be taking the decision about making the offline classes compulsory. So the offline classes might get compulsory. उसके बाद शायद आपके attendance को impact पड़ सकता है. But till Feb end अगर आप नहीं आ सकते हो मुंबई, it's completely alright. कुछ नहीं होगा आपके मार्क्स को, आपको कोई केटी नहीं आएगी, आपको ड्रॉप नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस. कॉलेजेस आर ट्राइंग टू गेट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज हाइब्रिड मोड गाइस सच में काम नहीं कर रहा है. जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कोई मतलब का नहीं है हाइब्रिड. एवरीवन ट्राइड एंड टेस्टेड इट. सो हाइब्रिड इज जस्ट फॉर द नेम सेक, मतलब इमरजेंसी में कर सकते हो. आइडियलिस्टिकली इट्स नॉट वर्किंग आउट. सो आई होप गाइस दैट यू आर क्लियर दैट ऑफलाइन अटेंडेंस टिल फेब एंड तक तो कंपलसरी नहीं है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रही बात ऑफलाइन एग्जामिनेशन की, स्पेशली फॉर द टी-वाइज दोज हु आर कंसर्न की बोर्ड एग्जाम्स है, क्या होगा, प्लीज़ वेट टिल 26-27. एक बार ऑफिशियल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और मुंबई यूनिवर्सिटी ने तो डिक्लेयर कर दिया है, मोर और लेस उन्होंने इंटरनली डिक्लेयर कर दिया है. ऑफिशियली वो भी आपको डिक्लेयर करके बताएंगे बिकॉज दे आर लुकिंग एट द सिचुएशन, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑफलाइन एग्जाम सभी के लिए सही हो पाएगा. सो दैट डिसीजन विल अप्रॉक्सीमेटली कम बाय 26-27 को आ जाना चाहिए. जैसे ही आता है डिसीजन कि ऑफलाइन होगा एग्जाम, आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड. बट एज आई सेड, व्हाट माई गट फीलिंग सेज कि 90% तो ऑफलाइन ही होगा, तो प्लीज़ प्रिपेयर कर लो. डोंट वेट मोर 15 डेज. नोट्स वोट्स बनाओ, लाइक जस्ट गेट गोइंग विद दिस ऑफलाइन मोड इन टर्म्स कि आप जो पहले करते थे 2 साल, अब बैक टू नॉर्मल कॉलेजेस हो रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एजुकेशन सिस्टम यार देखो, मार्क्स से ज़्यादा आपकी जो कॉलेज लर्निंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस. एंड जिन लोगों के लिए डिफिकल्ट है, मतलब अगर आप बोलोगे कि मार्च एंड में बोर्ड एग्जाम होंगे, तो दैट टेकिंग ऑफलाइन इज नॉट the idealistic thing. Maybe 50-50% करना चाहिए या objective subjective. They are planning, so let them also come up with their decision. And I think every department will get the announcement for PGs, for UGs, for masters. Everyone will have different patterns and different way of evaluating the final board exams. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative updates on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.